नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज जो है हम एक महत्वपूर्ण जो है भर्ती के बारे में बात करेंगे। ये भर्ती है आपका छत्तीसगढ़ जो है मंडी उपनिरीक्षक की। ठीक है जी, ये पोस्ट कौन सा है? छत्तीसगढ़ जो है मंडी उपनिरीक्षक की ये भर्ती है। ये आपका पेपर होगा इसका जो है 2026 में। इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर में जो है सीजी व्यापम के एग्जाम कैलेंडर आपने देखा होगा, उसमें जो है इस पोस्ट का जो है जिक्र है। छत्तीसगढ़ जो है मंडी उपनिरीक्षक की पोस्ट है, इसको जो है मंडी एसआई बोलते हैं। इसमें इसकी क्या योग्यता होगी, क्या इसका सिलेबस होगा और इसका जो है संभावित परीक्षा तिथि कब है, इन सभी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसमें एग्जाम डेट बता दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा 26 अप्रैल 2026 को जो है इसका पेपर होना संभावित है। और कैसे, अगर आप टारगेट किए हैं मंडी उपनिरीक्षक का, तो कैसे आप तैयारी करेंगे, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों, निश्चित रूप से इसको आपको फायदा होगा। मैं लगातार जो भी इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ से संबंधित भर्ती हो गया या फिर आपका जो है सीजीपीएससी प्री शिक्षक भर्ती जो भी है आपका जो आते रहता है, उससे सभी के लिए आपको अपडेट करते रहता हूँ। तो आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। चलिए देखिए, इसमें आप देखेंगे ये आपका जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा ये जारी किया गया था। ये आपका एग्जाम कैलेंडर है। इस एग्जाम कैलेंडर में आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि आपका ये तीसरा नंबर में जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देख पाएंगे तो छत्तीसगढ़ जो है राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य जो है कृषि विपणन मंडी बोर्ड, ये इसका जो है विभाग या संस्था का नाम है। इसका पद नाम तथा परीक्षा की क्या है, तो यहाँ पे देख लेंगे उप निरीक्षक का ये पोस्ट है, उप निरीक्षक का ये पोस्ट है। और इसका एग्जाम डेट बता दिया गया है कि 26/4/2026 को इसका एग्जाम होगा साथियों। ठीक है, तो ये व्यापम का जो एग्जाम कैलेंडर है, इसमें जो है अप्रैल 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक का पूरा कैलेंडर को बताया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पद है जिसको आप सभी जो है फॉर्म डाल सकते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो है प्रमुख रूप से हमारा वीडियो रहेगा छत्तीसगढ़ जो है राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के एसआई पद या उप निरीक्षक पद बोलते हैं इसको, इसी के लिए हमारा ये वीडियो रहेगा, जिसका परीक्षा संभावित तिथि बता दिया गया कब होगा, 26/4/2026 को होगा। तो अभी आप पूछेंगे कि क्या इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है जी, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन इसका जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मान के चलिए अप्रैल में इसका पेपर है, तो हो सकता है आपको जो है जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन दिख जाए, उसके बाद आपको फॉर्म डलवा लिया जाए। उसके बाद फिर आप जो है 26/4/2026 को 26 अप्रैल को आप क्या करेंगे, पेपर देंगे। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये आपका जो है मंडी निरीक्षक तथा मंडी उप निरीक्षक का पेपर हुआ था। इस पेपर में आप याद रखिएगा ये, लेकिन आपका जो हुआ था 2021 में जी। कब हुआ था? 2021 में ये पेपर हुआ था। तो उसी में हम ये देखने का प्रयास करेंगे। अभी तो देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन क्या होता है, अगर पुराना जैसे पेपर हो गया रहता है तो उसमें जो योग्यता रहती है वही यहाँ पे भी योग्यता रहती है। इसमें इसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये 2021 का था नोटिफिकेशन। इसमें मंडी निरीक्षक और एक मंडी जो है उप निरीक्षक, दोनों का पोस्ट आया हुआ था। और इसमें जो उस समय जो फॉर्म डले हुए थे, तो इसमें आप देख पाएंगे कि 2 पद थे उस समय। एक आपका पद था मंडी जो है निरीक्षक का और एक मंडी उप निरीक्षक का। लेकिन अभी जो पोस्ट आने वाला है 26 अप्रैल को जिसका पेपर है, ये इसका पोस्ट है जी, मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट है, इसका पोस्ट है। इसका वेतन मैट्रिक्स देखेंगे तो ये लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें देखेंगे तो 25,300 से 80,500 तक इसमें बताया गया है वेतन मैट्रिक्स। लेवल 6 का ये पोस्ट है। इसके बाद इसमें देखेंगे तो क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता थी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या थी, स्नातक थी। क्या थी? स्नातक। मतलब आपने अगर जो है किसी भी विषय में अगर जो है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे बीए किया हुआ है, चाहे बीएससी किया हुआ है, बीए किया है या बीएससी किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, या फिर जो है मान के चलिए कॉमर्स वाले हैं, तो इस तरह से कुछ में भी आपने ग्रेजुएशन अगर किया है, सामान्य अगर आप स्नातक हैं, तो आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट है दोस्तों। फिर देखिए, चलिए आइए इसके बाद जो है इसके सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। हमने जो है देख लिया कि पद को और उसके क्या देख लिया, हमने योग्यता देख लिया। अब ये इसका क्या है दोस्तों, सिलेबस है जी। क्या है? सिलेबस है। सिलेबस पे हम देखेंगे। देखिए उस समय जो है 2021 में जब ये इसका पेपर हुआ था, तो उस समय सिलेबस क्या थे, तो याद रखिएगा उस समय जो है पेपर कितने का था, 150 नंबर का था जी। ठीक है, 150 नंबर का था। कुल अंक कितने थे? 150 के थे। तो पहले हम सिलेबस को देख लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि अभी जो है परीक्षा कितने नंबर का हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें जो है पहला आपका क्या था, हिंदी था। हिंदी कितने नंबर का है? 10 नंबर का। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का ये था। ठीक है दोस्तों, हिंदी आपका। फिर ये पूरा पूरा सिलेबस जो है आपका व्यापम का सिलेबस हो, जानते हैं आप हमेशा जो है व्यापम सेम सिलेबस को क्या करता है, कॉपी करता है, बाकी नंबर जो आगे पीछे रहते हैं। तो ये हिंदी का जो सिलेबस है 10 नंबर का था।
आगे देखिए इंग्लिश का सिलेबस देख पा रहे हैं, इंग्लिश में भी 10 प्रश्नों के 10 अंक होंगे। ये आपका 10 नंबर का हिंदी इंग्लिश था, 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का इंग्लिश हो गया। तीसरा यहाँ पे आप देख पाएंगे तो तीसरा आपका यहाँ पे है आपका जो गणित, गणित कितने नंबर का है, 30 नंबर का। गणित कितने नंबर का है, 30 नंबर का जी। ठीक है, पूरा गणित सिलेबस जो आप पढ़ते हैं हॉस्टल वार्डन में पढ़ते हैं या पटवारी आमीन में पढ़ते हैं, सेम सिलेबस है, कहीं कुछ भी चेंजेबल नहीं है इसमें। इसके बाद आप चौथा चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जो है फिर यहाँ पे 15 नंबर का क्या है, यहाँ पे आपका रीजनिंग है। 15 नंबर का क्या है आपका, ये रीजनिंग है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे सामान्य अध्ययन में तो 35 नंबर का क्या था, 35 प्रश्न के जो है 35 अंकों का 35 प्रश्न क्या थे आपके सामान्य अध्ययन के थे। ये आपका जो है इंडियन जीएस का था। इसमें आप देखेंगे तो ये आपके इंडियन जीएस था दोस्तों, इंडियन जीएस। इसमें आपका जो सभी सब्जेक्ट रहते हैं, सामान्य विज्ञान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, आपका इतिहास हो गया, संविधान हो गया, भूगोल हो गया। तो इस तरह से टोटल जो सामान्य अध्ययन आपका जो 35 प्रश्न 35 अंक के थे इसमें। फिर देखिए अगला इसमें देख पाएंगे तो अगला इसमें था आपका जो है करंट अफेयर, घटनाक्रम, खेलकूद तथा देश विदेश। ये आपका जो है 15 नंबर का था। याद रखिएगा इसमें जो है आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर इसमें शामिल था। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस डिजाइन किया गया था। एक बार फिर देख लीजिए, उसके बाद जो हम इसको सम अप करेंगे। आपका जो हिंदी इसमें 10 नंबर का है, उसके बाद इंग्लिश आपका 10 नंबर का है, और इसके बाद गणित आपका जो है 30 नंबर, कितना हो गया 50 हो गया। इसके बाद जो है आपका 15 नंबर का जो है इसमें रीजनिंग है, और आपका जो है 35 नंबर का आपका सामान्य जीएस है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए 150 नंबर का था, तो अगला मैं बताना इधर भूल गया था। आगे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगला आपका जो है इसमें क्या था, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन था। ये 15 प्रश्न थे, ये आपका 15 प्रश्न थे। और आपका जो कंप्यूटर के कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कंप्यूटर के कितने प्रश्न थे, 20। और ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस, और इसमें आपका जो है पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ना था, वो कितने नंबर का था, 15 नंबर का। चलिए, तो इस तरह से पूरा ये सिलेबस था। तो एक बार जो हम क्या करते हैं, सिलेबस को जो है कंपाइल करते हैं और सिलेबस को एक बार पूरा तरह से देखते हैं। देखिए पूरी तरह से देखते हैं। एक आपका हिंदी यहाँ से कितने नंबर का है, 10 नंबर का है हिंदी। इंग्लिश देखे हमने कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। मैथ्स देखे हमने कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। रीजनिंग हमने देखा कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। इंडियन जीएस हमने देखा कितने नंबर का है, 35। करंट अफेयर हमने देखा कितने नंबर का, 15। अब सीजी का जो है आपका जीएस हो गया कितने नंबर का है, 15। और आपने कंप्यूटर देखा टोटल 20 नंबर का। इस तरह से सभी को आप मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाता है, 150 नंबर का। तो ये 150 नंबर का उस समय जो है पेपर हुआ था, 2021 का ये पेपर था। ये याद रखिएगा, ये 2021 का सिलेबस था। अब ये क्या हुआ है, आप सभी जान रहे हैं कि व्यापम जो है 100 नंबर का क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है जी, क्या कर रहा है, 100 नंबर का जो प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपको जो है जब भी सिलेबस को मॉडिफाई किया जाएगा तो उसमें याद रखिएगा, इसको जो है 100 नंबर में जो क्या किया जाएगा, आपको जो है एडजस्ट किया जाएगा। यही सिलेबस सेम रहेंगे दोस्तों, सिलेबस सेम रहेंगे। और अगर इसको पैटर्न को चेंज तो होगा, क्योंकि जान रहे हैं जेनविन जो है व्यापम के सभी पेपर में क्या हो रहा है, 100 नंबर का जो हो रहा है। तो ये जो है सभी मार्क्स जो हैं, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम। तो ये क्या हो सकता है, आपका जो कम होकर ये पूरा सिलेबस जो है 100 नंबर का होगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय रहेगा आपका 2 घंटा, 2 घंटा में आपको पेपर देना रहेगा। और 100 प्रश्न के जो है 100 अंक आपको इसमें निर्धारित रहेंगे। एक इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या इसमें जो है मंडी अधिनियम जुड़ सकता है, मंडी अधिनियम जो है क्या इसमें जुड़ सकता है। तो याद रखिएगा, मंडी अधिनियम जुड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है सामान्य सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जब मंडी अधिनियम इसमें जुड़ा रहेगा तो आप उसको जो अलग से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। इसको मंडी अधिनियम को भी रखेंगे तो जैसे मान के चलिए 15 या 10 या 15 नंबर का रखेंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें ये हो गया कि तैयारी कैसे करें। आपका अगला ये हमारा जो टॉपिक था, तैयारी कैसे करें। तो आप हिंदी को जो है डेली पढ़ सकते हैं जी, हिंदी। आप इंग्लिश हो गया, ये सामान्य पेपर होता है, सभी में आता है। हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स और रीजनिंग हो गया। इंडियन जीएस को भी आप पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर को आप लगातार पढ़ते रहिए। सीजीजीएस को आपको पढ़ना ही है। और आपको जो है कंप्यूटर तो आप पढ़ ही चुके होंगे अभी तक, और नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल इसको पढ़ते रहिए। इसमें अगर आपको लास्ट में अगर मंडी अधिनियम अगर जुड़ा तो उसको आप छोड़ के रखिए, क्योंकि अप्रैल में पेपर है। और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि उसमें मंडी अधिनियम को जो शामिल करते हैं कि नहीं। उस समय फिर क्या कीजिएगा, आप जो है मंडी अधिनियम को फिर पढ़ना चालू कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें हम जो है थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आप इसको जो है कैसे तैयारी करेंगे तो बिल्कुल जो है आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान के चलिए अभी आपके सामने में जो है, सामने में अभी आप देख पा रहे हैं तो एक आपका जो अमीन पटवारी का पेपर है जी, अमीन पटवारी का पेपर है।
और उसके बाद जो फिर देखेंगे दूसरा आपका जो है क्या है, सीजीपीएससी आपका प्री है। ये जो है फरवरी के सेकंड वीक में हो जाएगा, भली बात ही आप सभी जान रहे हैं। और अमीन पटवारी का पेपर आपका जो है ये दिसंबर में है जी। कब है? दिसंबर में है, 7 दिसंबर को है। और इनका जो है लगभग जो है ये लगभग 8 फरवरी सेकंड वीक में हो जाएगा। और थर्ड आपका फिर ये रहेगा, आपका जो डायरेक्ट ये मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट रहेगा। ठीक है जी, मंडी जो है एसआई का ये पोस्ट आपका जो है, आपका डेट बता दिया गया है 26 अप्रैल को, तो 26/4 को ये डेट रहेगा। तो अभी आप ये कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, आपका अमीन पटवारी में जो है इसमें आपका जो है क्या है, पूरा आपका मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, आपका इसमें भी इंडियन जीएस है, आपका इसमें भी क्या है, आपका जो है सीजीजीएस है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, कॉमन पढ़ सकते हैं, हिंदी को पढ़िएगा। और तो हिंदी आपका जो यहाँ पे सी सेट में काम आता है, सीजीपीएससी प्री अगर आप दे रहे हैं सामने में, तो यहाँ पे आपका काम आ जाएगा। तो पहले आप ये प्रयास कीजिए कि आपको जो है मंडी, मतलब अमीन पटवारी के पेपर को टारगेट कीजिए, मतलब 7 दिसंबर तक, 7 दिसंबर की इसका पेपर है। और उस बेस पे आप क्या कीजिए, इसके सिलेबस को पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे हिंदी पढ़िए, और उसके बाद जो है मैथ्स रीजनिंग को बनाइए, क्योंकि उसमें दोनों शामिल है। इंडियन जीएस को पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर के लिए आप परेशान मत होइए दोस्तों, करंट अफेयर के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें मैं जो है सीजी और तथा इंडिया दोनों का जो करंट अफेयर को लगातार करवा रहा हूँ। आप एक बार जाके उसको देखिए, बिल्कुल सुनिए, आपको निश्चित रूप से उससे फ़ायदा होगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट इंडियन जीएस के क्वेश्चन हो गए, चाहे इंडियन जीएस का जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, उसको भी लगातार मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पर जो है लगातार डाल रहा हूँ वीडियो को। आप जाके उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले जो है जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए हिंदी हो गया, आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, उसके बाद जो इंडियन जीएस हो गया, फिर करंट अफेयर, सीजीजीएस, इन लोग को आप पढ़ते रहिए, कंप्यूटर को भी पढ़ते रहिए। लास्ट में जब मंडी उप निरीक्षक का जो नोटिफिकेशन आएगा, उस समय आप मंडी को पढ़ना चालू कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आपने चालू नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सीजीपीएससी प्री को भी टारगेट रख के इसको पढ़ सकते हैं। सीजीपीएससी प्री में देखेंगे तो आपका पूरा इंडियन जीएस पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपको वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 35 नंबर। करेंट अफेयर तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्री के लिए, तो ये वहाँ से कंप्लीट होगा। सीजीजीएस आपको पढ़ना ही है, 50 नंबर वहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से आपका जो कंप्यूटर रहेगा, तो अमीन पटवारी का पढ़ रहे होंगे तो कंप्यूटर उसमें सिलेबस में है, तो वहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग आपका सी सेट में यहाँ भी काम आएगा, सीजीपीएससी प्री में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और हिंदी को जो आपका सी सेट का ही एक हिस्सा है, तो इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। तो आपका ये होल तैयारी जो है लगभग आपका जो है फरवरी तक जो आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल जो है। तो आप इस तरह से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों आप सभी को। चलिए, फिर अगर जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो हम हमारे जो अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। इसमें मैं लगातार जो वीडियो डालते रहता हूँ, आप देखेंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मैं जो भी आपका हो गया, अभी आपका जो शिक्षक भर्ती हो गया या जिनका जो सीजी टेट नहीं निकला हुआ है, उनसे लगातार वीडियो बना रहा हूँ। सीजी पुलिस हो गया तथा एसआई से संबंधित हो गया, और आपका सामने अभी सीजीपीएससी प्री है। सीजीपीएससी प्री से संबंधित जो है मैं इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टॉपिक लेके आऊँगा, उससे आपको जो है बताऊँगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार पढ़ के बिल्कुल जाइएगा करके। ठीक है जी। और ये मेरा परिचय है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। मैंने लगातार जो है 5 बार जो है सीजीपीएससी प्री तथा सीजीपीएससी मेंस दिया हुआ है। खैर, आप बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी एक नॉर्मल परिचय है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी वीडियो में जो है मेरा 80 रैंक आया हुआ था। तो आप जो है बिल्कुल हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिए, और निश्चित रूप से आप इसको फ़ायदा होगा। सब इंस्पेक्टर में मैंने प्री प्लस मेंस दोनों क्वालिफाई किया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है जी। तो आप जो है अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, निश्चित रूप से इसका आपको फ़ायदा होगा। आप चाहे सीजीपीएससी प्री पढ़ रहे हो, तो उसमें मैंने सीजीपीएससी प्री का जो 2 वीडियो डाला हुआ है, आप जाके उसको देखिए, स्ट्रेटजी को समझिए, निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा होगा। मैंने 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर को क्या क्या एनालिसिस करके बताया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको जाके देखिएगा, आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती वर्ग 2 या 3 जो भी आपने तैयारी किया हो, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। सब इंस्पेक्टर आपका जो है प्री होने वाला है, उसके लिए भी मैं लगातार वीडियो लाते रहूँगा। तो आप जो है अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, और जो है हम आपको बहुत जल्द कोई जो अगला इन्फॉर्मेशन आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो है जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तथा आपके जो भी कुछ डाउट होंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको उसको आंसर देने का प्रयास बिल्कुल रूप से करूँगा साथियों। ठीक है जी। तो ये आपको जो है छोटा सी इंफॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद साथियों।